नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं सोनौली गांव के गहरवाड़ डेयरी फार्म में और उस अनुभवी युवा पशुपालक से मिलते हैं और कैसे ब्रीडिंग करके अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ाया, कितनी गायों से स्टार्ट किया और आज ब्रीडिंग के बल पे अपनी बछिया खुद तैयार करके गाय न खरीदते हुए गायों की संख्याओं को बढ़ा रहे हैं और किस तरह से उनकी बछिया 12 से 15 महीने में सीमन ले लेती हैं और 24 से 25 महीने में 23 महीने में वो गाय बन जाती हैं और मिल्क का प्रोडक्शन करने लगती हैं। और एक अद्भुत नज़ारा हम दिखाएंगे आप लोगों को। एक बछिया जो बिना बच्चा दिए यहाँ दूध दे रही है, उस बछिया से भी मिलवाएंगे। किस तरह से उनका मैनेजमेंट है, फीडिंग मैनेजमेंट किस तरह का है और किस कंपनी का सीमन यूज करते हैं और कैसे 1 साल के अंदर या 15 महीने के अंदर अपने बच्चियों को गाभिन कर देते हैं। उन सारी बिंदुओं पर चर्चाएँ करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए उस पशुपालक से बात करते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा-सा अपना परिचय बता दीजिए कि आपका डेयरी का क्या नाम है और ये डेयरी कहाँ पे स्थित है? नमस्कार सर, मेरा नाम अजय सिंह, गहरवाड़ डेयरी से। ये डेयरी धानापुर के चंदौली ज़िले में है और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। ये 3 साल पहले हमने डेयरी फार्म स्टार्ट किया था। एक चीज़ बताएँगे, ब्रीडिंग जो है, बहुत से डेयरी फार्मों से हम मिलते हैं तो वो लोग ब्रीडिंग पे चर्चा करते हैं कि ब्रीडिंग, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ब्रीडिंग डेयरी फार्मिंग में कितना ज़रूरी है? अगर हम एक बछिया को पालते हैं तो उसकी कास्टिंग और एक नई गाय को खरीदते हैं, अगर उसको कंपेयर किया जाए तो कौन-सा लाभप्रद रहेगा? क्या किसानों के लिए, डेयरी फार्मरों के लिए बछिया पालना ज़रूरी है? और वो किस तरह की बछिया पालें जिससे कि उनकी जो ब्रीड है वो हर साल ग्रो करती जाए? थोड़ा-सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिएगा। देखिए, ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रीडिंग में भी ये है, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, आपके पास मान लीजिए कि बैकअप है। बैकअप मतलब कि आपका फंड का बैकअप है। तो अगर बैकअप है तो आप ब्रीडिंग कर सकते हैं शुरू में, स्टार्टिंग में। अगर बैकअप नहीं है तो आप कम से कम 2-3 साल तक ब्रीडिंग ना करें। अगर ब्रीडिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको एक भी रुपये बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि शुरू में ही आपके पास लोड आ जाएगा। जैसे बेनिफिट पहले पहले तो आपको बेनिफिट लेना है। बेनिफिट लेना है तो अगर पहले ही बछिया उछिया को खिलाना चालू कर जाएंगे तो आपका जितना बेनिफिट है वो बछिया खा जाएंगी। अगर बैकअप है आपके पास कि नहीं, अगर कुछ पैसा और फंडिंग हम कर सकते हैं इसमें, तो आप ब्रीडिंग कर सकते हैं। डे 1 से ब्रीडिंग करिए। ब्रीडिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम जो चाहते हैं उस ब्रीड के हमारे पास बछिया हो जाती हैं। हाँ, कैसी हमको चाहिए, एचएफ में चाहिए, साहिवाल में चाहिए, क्या चाहिए, उसका सब डाटा हमको पता रहता है। उसका फादर कौन है, मदर कौन है, तो उसकी वजह से हमको जो दूध चाहिए वो दूध मिल पाता है। पहले से हम प्लान कर सकते हैं कितने लीटर की बछिया हमको चाहिए। जैसे ये देखिए, ये हमारे घर की बछिया है, ये फर्स्ट लिफ्ट में बछिया है। ये बछिया 22 महीने में बच्चा दे दी थी। ये बछिया घर की है। अब पहले ब्यात में है। अभी 9 लीटर टाइम पे दूध देती थी स्टार्टिंग में। अभी इसको बच्चा दिए 4 महीने हो गए। फर्स्ट लैक्टेशन में ही 9 लीटर दूध? हाँ, 9 लीटर टाइम पे दूध देती थी। अभी ये इसकी माँ का रिकॉर्ड था थर्ड लैक्टेशन में 9 लीटर, लेकिन ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही 9 लीटर दूध दे रही है। वन टाइम का? हाँ, 1 टाइम का। जी, जी। बात कर लेते हैं सर कि 0 डे से अगर किसी भी हम लोग अगर बछिए को तैयार करते हैं तो 0 डे से लेके जब हमारी बछिया माँ के गर्भ से पैदा होती है, उस दिन से और जब वो बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है, उस दिन तक लगभग कितना खर्च आता है? क्या वो खर्च एक नई गाय खरीदने से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है या फिर कम में बछिया तैयार हो जाती हैं? देखिए, नई गाय अब डिपेंड करता है कि आप कैसी गाय खरीद रहे हैं। अगर अच्छी गाय खरीद रहे हैं तो हो सकता है कुछ कम भी हो जाए। अगर आपके, लेकिन आपका ब्रीड कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। कि अगर आपका ब्रीड हल्का है तो हो सकता है कि आपका खर्च कम आए, लेकिन वो अगर अच्छी ब्रीड का देखेंगे तो अच्छा ब्रीड खरीदने जाएंगे तो कम से कम महंगा ही पड़ेगा। बछिया पालना सस्ता पड़ जाएगा उस समय। हम देख रहे हैं सर कि आपके फार्म पे 2-3 बछिया, आपने 3 या 4 बछिया तैयार की हैं। तो कितने दिनों में ये सब तैयार हो गई? कितने दिनों में गाय बन गई और आपको दूध देने लगी ये? ये 2 ढाई साल के करीब में 2-3 बच्चियाँ हमारी तैयार हुई हैं। 1-2 बच्चियाँ थोड़ा क्रॉस ब्रीड में थी तो अभी लेट की हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक बच्ची हमारे पास ऐसी है कि जो बच्चा देने से पहले ही दूध दे रही थी।
ये बच्चिया है, ये बच्चिया है जो बच्चा नहीं दी थी, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। बच्चा देने से पहले ही दूध देने लगी, मतलब क्या उस समय ये सीमन ले चुकी थी उसके बाद दूध देना शुरू की, और सीमन लेने के कितने महीने बाद दूध देना शुरू की, या फिर अभी सीमन नहीं ली थी उसके पहले ही दूध देना शुरू कर दी? ये सीमन लेने के 4 महीने के बाद ये दूध देना चालू कर दी। और जैसे इसका पूरा थन चढ़ गया तो बोलो तो खाना पीना बंद कर दी थी। तो हम लोग इसको चेक किए तो जब एक दिन बैठी थी तो दूध इसका निकला हुआ था, तो दूध गारा हमने, तो दूध उसको धीरे धीरे गारना हमने चालू किया। तो उसके बाद ये खाना भी चालू कर दी, जब से दूध निकलना चालू हुआ तो किसी खाना भी चालू कर दी। तो उसके बाद ये 4-4 kg टाइम पे दूध दे रही थी, बोलते 8 लीटर दिन का दूध दे रही थी। अभी ये गाय 7 महीने की प्रेग्नेंट है बच्चिया। और अभी इसको हमने ड्राई किया है अभी। ये ड्राई नहीं हो रही थी, लेकिन कैसे कैसे करके हमने ड्राई किया है इसको। कौन से सीमन की बच्चा है ये, किस नस्ल, कौन से सीमन की है और किस नस्ल की है सर? इसका ये माँ के साथ ही आई थी अपने। इसकी माँ 25 से 30 लीटर दूध देती थी। उसकी बच्चिया है, इसकी माँ एक्सपायर हो गई उस समय जब ये बच्चा दी थी। तो वही बच्चे हम लोग पाल के रखे हैं। एक बच्चिया और देख रहे हैं सर, ये बच्चा देने वाली है, ये क्या फर्स्ट लैक्टेशियन में है या सेकंड लैक्टेशियन में? ये आपके फार्म की बच्चिया ही है? क्योंकि मैंने पहले इसको देखा था, थोड़ा सा इसको बताएं। ये हमारे फार्म की बच्चा है, अभी सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, अभी 2-4 दिन में ये बच्चा देने वाली है। इसका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है। ये बच्चिया पिछली बार हम लोग को 7 kg दूध दी थी। ये जर्सी क्रॉस ब्रीड है और इसे मेल फीमेल का आपको बच्चा दिया था इसने। अभी इसको हमने बायब का एबीएस का जर्सी का सीमन फिन से हमने लगवाया हुआ है इसको। और इस बच्चे की बात कर लेते हैं सर। ये बच्चे को अभी हम लोग ड्राई कर रहे हैं। ये प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये बच्चिया 16 लीटर दूध दी है एक दिन का हमारे। फर्स्ट लैक्टेशियन में 16 लीटर। फर्स्ट लेक्चर में 16 लीटर दूध दी है। अभी इसको हम लोग ड्राई कर रहे हैं धीरे धीरे। इसकी उम्र क्या होगी सर? इसकी उम्र वही 3 साल के होगी, 3 साल से थोड़ा सा ऊपर ही होगी सर एज। बात करते हैं हम लोग, थोड़ा इधर आ जाते हैं और देख रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल की बच्चियां हैं आपके पास। कौन सा सीमन यूज करते हैं, अधिकतर कौन सा सीमन यूज करते हैं, और किस नस्ल की किस नस्ल का सीमन यूज करते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रीड की बच्चियां, आप गाय भी आपकी बहुत अच्छी ब्रीड की हैं, तो सफलता का राज क्या है, कौन सा नस्ल का और कौन सा कंपनी का सीमन यूज करते हैं सर? ये बच्चिया जो है हमने ये एबीएस की है। एबीएस का बच्चा है। एबीएस में जर्सी का हमने एचएफ पे जर्सी का सीमन लगवाया था हमने। तो उससे ये बच्चिया बच्चिया आई है। एचएफ जर्सी क्रॉस। हाँ, एचएफ जर्सी क्रॉस है। जो अभी ये बच्चिया 6 महीने के करीब की बच्ची आई है हमारे पास। और ये बायब की बच्चिया है। बायब का अथर्व करके आता है, उसकी बच्ची आई है। अथर्व का ये बच्चा है। और ये यसेजी का है। तो यसेजी ये बच्चिया हमारी 9 महीने की है, लेकिन इसको लंपी हो गया था। तो लंपी हो गया तो इसको भी लंपी हो गया था, उधर वाली को भी लंपी हो गया था। वो एसएजी का, ये भी एसएजी दोनों की। तो लंपी हो गया तो इसे भी रिकवर हो गई है धीरे धीरे। और ये बच्चिया हमारी है एबीएस की जर्सी सुप्रीम की बच्ची है ये। हाँ, सुप्रीम की। ये पड़िया है, ये एसएजी की पड़िया है भैंस की हमारी। और हमारे पास एक गिर क्रॉस बच्चा है, ये भी अपनी माँ के साथ आई थी। इसका रिकॉर्ड तो हमको पता नहीं है। अभी ये प्रेग्नेंट हुई है, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये बच्चे सर ये पड़िया है उसी भैंस की। ये अभी एसएजी का इसी में 5 स्टार यूज करते हैं हम लोग। मतलब ये दोनों जो हैं, एक पड़िया ये देख रहे हैं और एक पड़िया ये देख रहे हैं, उसी, क्या वो पड़िया ही ब्याती है क्या? अब 2 बार से बच्चा दे रही है हमारे यहाँ, पड़िया ही दे रही है। इस बार देखिए क्या देती है, लेकिन 2 बार से पड़िया ही दे। मामले में काफ़ी लकी हैं आप, और ये बहुत खुशी की बात है कि आपकी जो भैंस है वो पड़िया ही दे रही है। तो हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि 0 डे से लेके और जब तक से बछिया गाय नहीं बन जाती है, किस तरह से उन्हें पालन पोषण किस तरह से किया जाए ताकि कम समय में वो गाय बन जाए, और किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखकर ब्रीडिंग का कार्य किया जाए? मेन उसको कम से कम 3 महीने दूध अच्छा से पिलाया जाए। तो मेन दिक्कत क्या पड़ती है, अगर कम गाय दूध देने वाली गाय को रखेंगे तो आप सोचेंगे ब्रीडिंग करेंगे दूध पिला लेंगे, तो नहीं पिला पाएगा, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उसको उसमें दूध भी पिलाना है, उसको खर्च भी निकालना है, उसका कास्टिंग भी देखना है। तो दूध पिलाए उसमें काफ़ी स्टार्टर अभी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनियों का स्टार्टर आ रहे हैं। तो काफ़ी स्टार्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दूध थोड़ा कम भी दिया तो वो कवर कर लेगा वो अच्छे समय में।
और फीडिंग क्या कराना चाहिए, कितने दिन पे चारा देना चाहिए उनको, अभी हरा उनका चारा कितना देना चाहिए, कब नहीं, से हरा चारा स्टार्ट तो करना तीन महीने चाहिए? के बाद ही उनको देना चाहिए। पहले सूखे चारे से स्टार्ट करना चाहिए। पहले अगर फीड हो तो फीड को कम से कम 10 दिन के बाद फीड देना चालू कर देना चाहिए धीरे धीरे, वो कि उठाए, उसके बाद पानी देना चाहिए। उसके बाद डिवर्मिंग करना चाहिए। शुरू में 15 दिन पर डिवर्मिंग कर दे, 2 महीने तक लगातार 15-15 दिन पर डिवर्मिंग करे। उसके बाद 3 महीने, तीसरे महीने से 3-3 महीने पर डिवर्मिंग करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। और मेन है उसका फीड है, प्रोटीन अच्छा मिलना चाहिए उसको स्टार्टिंग में, तो अच्छा ग्रोथ होगा उनका। मिनरल और कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम और मिनरल हमारे गायों को और बछियों को कितनी मात्रा में मिनरल और कैल्शियम देना चाहिए, और कितने महीने में कितने दिन देना चाहिए, ताकि उनका जो बॉडी का ग्रोथ हो वो शानदार तरीके से हो? देखिए, मिनरल में दो, अगर हरा चारा आप दे रहे हैं तो और अच्छे से दे रहे हैं तो उसमें मिनरल की उतना आवश्यकता नहीं होती है। अगर हरा चारा नहीं, आप सूखा चारा पे रख रहे हैं तो कम से कम 50 ग्राम उनको मिनरल देना चाहिए दिन का। लगभग कितनी गाय हैं सर अभी आपके पास? अभी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 20 पशु हैं। इन 20 जानवरों में बात करते हैं दूध के प्रोडक्शन का। कितना दूध का प्रोडक्शन हो जाता है अभी? अभी हमारे पास 6 गाय दूध दे रही हैं, जिसमें अभी 6 गाय दूध दे रही हैं और 6 गाय और बच्चे बच्चा लेके बच्चा देने वाली है हमारी 2 महीने के अंदर। तो अभी हमारा प्रोडक्शन 70 केजी के करीब हो रहा है, जिसमें ताज़ा ब्याई गाय हमारे पास एक ही है, बाकी सब 3-4 महीने पहले के बच्चा दी हुई गाय है। फीडिंग कास्ट की बात कर लेते हैं तो कितने का बिल हो जाता है आपका? महीने में कितने का फीड ये खा जाती हैं, और दूध का प्रोडक्शन कितने रुपए का होता है? क्या आप फायदे में हैं या फिर लॉस में चल रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो लॉस में ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितना दूध दे रही हैं उससे अधिक खा जा रही हैं, क्योंकि फीड भी महंगा है, अभी भूसा भी महंगा है, और उसके बाद लेबर कॉस्ट भी है। अपने पास एक लेबर भी रखे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग माइनस में 500-600 रुपये डेली हमारा माइनस जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में 1-2 महीने में हम उसको कवर करेंगे। उम्मीद है। उम्मीद है कवर कर लेंगे, अभी शायद अच्छे दिन आए। क्या अ, आशा पर ही डेयरी फार्मिंग टिकी होती है? बहुत से फार्म पे हम जाते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन यही होता है कि नहीं, अ, अभी थोड़ा ड्राई में चल रहा है, आगे आने पे दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो हम प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है ना कि आप डेयरी फार्मिंग करके फंसे हुए हैं? क्योंकि इसके पहले आप बताए कि प्राइवेट जॉब भी करते थे, उसमें अच्छी सैलरी थी आपकी, और उसको छोड़ के आपने डेयरी फार्म को अपनाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्म में आके फंस गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, फंसे हुए नहीं है। ये तो अपने शौक से हम लोग कर रहे हैं। ऐसे फंसे होते तो हम लोग कभी कब का बंद कर देते। अब फंसना क्या, अब तो 3 साल हम लोग काट लिए, धीरे धीरे अब में भी अच्छा दिन आएगा। अब तो हमारा, अब तो धीरे बच्चियाँ उच्चियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी, तो अभी दूध का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। मेन जैसे जैसे 20 पशु हमारे पास हैं तो उतना दूध होना चाहिए, तो उतना दूध है नहीं अभी। जैसे क्योंकि बच्चियाँ हमारे पास ज़्यादा होगी, 10 पशु हैं, 10 बच्चियाँ हैं, तो जितना अभी 5 पशु दूध दे रहे हैं, 20 पशु खा रहे हैं, तो वो तो नुकसान होना ही है। तो लेकिन अभी 1-2 महीने में 6 बच्चे हमारे और आ जाएंगे, बच्चे गाय दे देंगे दूध, तो हमारा दूध बढ़ जाएगा, और ऐसा लमसम लगता है कि 40% हम बेनिफिट में हम जाएंगे हम लोग। बहुत जल्द हम लाइव इंटरव्यू भी चालू करने वाले हैं अपने चैनल पे, तो हम उम्मीद रखेंगे कि आप साथ देंगे, जिससे कि आप अपना अनुभव जो है पशुपालकों को शेयर करेंगे। आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, और व्यस्तता के बाद भी आपने जो समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।